हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये हमारी फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज का 7th लेक्चर है। इससे पहले मैं 6 वीडियोस डाल चुका हूं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको एफएनओ भाई शुरू से सीखना है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से सिखा रखा है और उसके आगे आपको स्ट्रेटजीज भी सिखा रखी हैं। आज हम इस वीडियो में भी एक और स्ट्रेटजी सीखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आगे की आप ऐसे ही स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें हमारा एक अजम्पशन होता है। अजम्पशन का क्या मतलब है? उसमें एक थिंकिंग होती है कि आपको क्या लगता है मार्केट के बारे में। जो आपको मार्केट के बारे में लगता है उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजी लगानी होती है। तो भाई, इस स्ट्रेटजी में क्या अजम्पशन है हमारा? इस स्ट्रेटजी में हमारा मानना है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट यहीं रहने वाली है जहां पे अभी है, मार्केट में अभी ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली है। अब उसका कोई भी रीजन हो सकता है, या तो हो सकता है कि भाई अभी कोई नई न्यूज नहीं आने वाली है, ना ही कोई स्टिमुलस पैकेज आने वाला है, ना ही कोई किसी और तरह की न्यूज आने वाली है। और ये दोस्तों अगले हफ्ते की एक्सपायरी डेट्स की मैं डेटा लेके आया हूं। तो अगर आपको लगता है कि अगले हफ्ते के इन 4 दिनों में, थर्सडे को एक्सपायरी होगी इसकी, अगले हफ्ते के 4 दिनों में तो कोई बड़ी न्यूज नहीं आने वाली है और कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आएगा निफ्टी में, तब आपको ये स्ट्रेटजी लगानी है। आप ये स्ट्रेटजी स्टॉक्स पे भी लगा सकते हैं। मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि निफ्टी में ज्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली है, 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकता है, इससे ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, तब आपको ये स्ट्रेटजी लगानी है। और इस स्ट्रेटजी में आपको क्या करना है भाई, अभी मार्केट चल रही है 10,244 पे, तो आपको इसके सबसे क्लोज स्ट्राइक प्राइस देखना है। इसके सबसे क्लोज क्या आएगा? इसके सबसे क्लोज आएगा 10,250। तो आपको 10,250 की कॉल बेच देनी है। जब आप इसकी कॉल बेचेंगे तो आपको ये जो प्रीमियम है ये मिल जाएगा 135। आपको यहां से मिल जाएंगे 135 इंटू 75, इतना प्रीमियम आपको मिल जाएगा जब आप इस कॉल को बेच देंगे। उसके बाद आपको साथ साथ क्या करना है दोस्तों, साथ साथ आपको 10,250 की पुट भी बेचनी है। ये है 10,250 की पुट। जब आप इस पुट को बेचेंगे तो आपको इतना प्रीमियम और मिल जाएगा। और भाई आपको कितना और प्रीमियम मिल जाएगा? 137 इंटू 75। तो टोटल प्रीमियम आपको कितना मिला दोस्तों? तो टोटल प्रीमियम आपको मिला 272 पर निफ्टी। लेकिन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इसको 270 कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं लॉट साइज से। इतना आपको टोटल प्रीमियम मिल गया। ये हो गए भाई आपके 20,250। इतना प्रीमियम आपको मिल जाएगा जैसे ही आप इस कॉल को और पुट को सेल कर दोगे। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको एक्सपायरी का वेट करना है। और क्योंकि ये हमने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का डेटा ले रखा है, हमें नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का वेट करना है और देखना है कि मार्केट कहां जाती है। अब उसमें कई सिनेरियो हो सकते हैं, सारे सिनेरियोज को एक एक करके लेते हैं। तो पहले सिनेरियो में मान लेते हैं भाई मार्केट चली जाती है 10,200। ठीक है, 10,200 चली जाती है और आपने बेची थी 10,250 की कॉल। इसका मतलब कॉल बेचने वाला क्या कहता है? कॉल बेचने वाला कहता है कि मार्केट मेरे स्ट्राइक प्राइस से नीचे नीचे रहनी चाहिए, जो कि है नीचे। इसका मतलब आपकी कॉल वाली बात तो सही हो गई। लेकिन आपने पुट भी बेची थी, 10,250 की पुट भी बेची थी। पुट बेचने वाला कहता है कि जो मैं स्ट्राइक प्राइस की पुट बेच रहा हूं मार्केट उससे ऊपर रहेगी, उसका यह मानना होता है। लेकिन मार्केट तो उससे नीचे चली गई है। इसका मतलब पुट वाली बात आपकी गलत हो जाएगी और यहां पे आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा भाई? ये आपको 50 रुपए पर निफ्टी का यहां पे लॉस हो जाएगा पुट वाले कॉल में। लेकिन आपको प्रीमियम कितना मिला था दोस्तों? आपको मिला था 270 का प्रीमियम और आपको लॉस हुआ है बस 50 का। तो नेट में आप अभी भी प्रॉफिट में हैं। 220 पर निफ्टी आप अभी भी प्रॉफिट में हैं। और भाई पूरे प्रॉफिट के लिए आप इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतना प्रॉफिट रहेगा अगर मार्केट जाएगी 10,200। अगर मार्केट इससे भी नीचे चली जाती है तो क्या होगा दोस्तों? अगर मार्केट चली जाती है 10,100 चली जाती है, सपोज करो, है ना, आपने सोचा था मार्केट ज्यादा मूव नहीं करेगी तो थोड़ा सा मूव कर गई, 10,100 चली गई। आपने बेची थी 10,250 की कॉल, है ना। कॉल बेचने वाला कहता है कि मार्केट इससे नीचे रहेगी, तो इसके नीचे है ना, तो ये वाली बात आपकी सही हो गई। लेकिन आपने पुट बेची थी 10,250 की और पुट बेचने वाला कहता है कि मार्केट इससे ऊपर रहेगी, लेकिन मार्केट तो इससे नीचे है। तो यहां पे आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 150 पर निफ्टी लॉस होगा। लेकिन आपको प्रीमियम कितना मिला था? 270 का प्रीमियम मिला था। तो आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अभी भी आप 120 पर निफ्टी प्रॉफिट में हैं। पूरे प्रॉफिट के लिए भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 75 से। आपका ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा अगर मार्केट जाएगी 10,100 पे। तो आई होप आपको अब समझ आने लगा होगा कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपका ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, आपने बेची थी 10,250 की कॉल और पुट बेची थी और आपको 270 का प्रीमियम मिला था। इसका मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 9980। अगर मार्केट यहां तक रहती है ना, इससे ऊपर रहती है तो आपको प्रॉफिट है। ये इस साइड का बता रहा हूं मैं, ऊपर की साइड का भी बताऊंगा। अगर इससे नीचे नहीं जाती है मार्केट तो आपका प्रॉफिट रहेगा। इसके नीचे जाते ही आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा और जितना नीचे जाती जाएगी भाई आपको पर निफ्टी उतना लॉस होता जाएगा। अब दोस्तों दूसरी साइड का ले लेते हैं। दूसरी साइड में क्या हो सकता है भाई? दूसरी साइड में हो सकता है मार्केट इससे ऊपर चली जाए, मार्केट चली जाए 10,300,
है ना, 10,300 चली जाती है। अब आपने बेची थी 10,250 की कॉल। कॉल बेचने वाला कहता है कि मार्केट इससे नीचे रहनी चाहिए, लेकिन मार्केट उससे ऊपर है। इसका मतलब आपकी ये वाली बात गलत हो गई, इसमें आपको लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 50 रुपए पर निफ्टी। और आपने पुट बेची थी 10,250 की। इसका मतलब मार्केट इससे ऊपर रहनी चाहिए, मार्केट इससे ऊपर है, तो इसमें आपको लॉस नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे 50 रुपए का लॉस हुआ, और लेकिन आपको 270 का प्रीमियम मिला था। तो इसका मतलब नेट में आपको 220 पर निफ्टी अभी भी भाई प्रॉफिट में है, आप अभी भी प्रॉफिट में हैं। लेकिन दोस्तों अगर मार्केट इससे भी ऊपर चली जाती है तो क्या होगा भाई? मार्केट अगर इससे भी ऊपर चली गई, 10,400 चली गई, सपोज है ना, 10,400 चली गई। अब 10,250 की कॉल बेची थी, इसका मतलब आपने कहा था इससे नीचे रहनी चाहिए मार्केट, मार्केट उससे ऊपर है, आपको इसमें लॉस होगा। कितना लॉस होगा? 150 पर निफ्टी। और आपकी पुट वाली बात सही हो जाएगी क्योंकि मार्केट 10,250 से ऊपर है। तो आपको नेट में भाई कितना फायदा हुआ? 270 आपको प्रीमियम मिला था और आपको घाटा हुआ है सिर्फ 150 का। तो उसका मतलब 120 रुपए पर निफ्टी आपको अभी भी फायदा है, और नेट फायदा हो गया इंटू 75। ये आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब दोस्तों आपको फिर से समझ आ गया होगा कि ऊपर की साइड आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब है दोस्तों? ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है जहां पे आपका प्रॉफिट या लॉस जीरो हो, उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ऊपर की साइड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा भाई? 10,250 की आपने कॉल और पुट बेची थी, आपको 270 का प्रीमियम मिला था। इनको भाई आप जोड़ दीजिए, 10,520। अगर मार्केट 10,520 से नीचे रहती है और भाई 9,980 से ऊपर रहती है, इस रेंज के बीच में अगर मार्केट रहेगी तो आपको प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं हो सकता। इसके ऊपर जाएगी मार्केट तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके नीचे जाएगी मार्केट तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस रेंज में आपको लॉस नहीं होगा। और यही तो हमारा मानना था भाई। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि भाई मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगी, ऐसा मुझे लगता है। और अगर ऐसा सिनेरियो होता है, जैसा कि 10,520 है तो ज्यादा मूवमेंट नहीं है, वैसे ही 9,980 ज्यादा मूवमेंट नहीं है, तो अगर ऐसा होता है तो आपको इसमें प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये थी वो ऑप्शंस की स्ट्रेटजी जिसमें आपको दो ऑप्शंस एक साथ बेचने हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट में कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं आने वाला है एक्सपायरी तक, अगर आपको ऐसा लगता है तब आप इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। और अगर मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाती है भाई, उसी के आसपास रहती है, तो आपको बढ़िया फायदा होगा भाई। लेकिन दोस्तों आपको लॉसेस के भी सिनारियो पता होने चाहिए। अगर भाई गलती से कोई बड़ी न्यूज आ जाती है या कुछ भी हो जाता है और मार्केट या तो बहुत तेजी से भाग जाती है या बहुत तेजी से नीचे गिर जाती है, तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये तो आपके मानने के ऊपर है। अगर आपको लगता है कि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट नहीं आएगा तो आपको ये स्ट्रेटजी लगानी है और बढ़िया प्रॉफिट बनाना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आगे की ऐसी स्ट्रेटजीज और जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मेरे और क्लोज आना चाहते हैं, चैनल के और क्लोज आना चाहते हैं, तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।